एक चैप्टर है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने ये इसके बारे में जो है वो 5-4 क्वेश्चंस इसके जो है वो सोल्व किए थे और ये बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे शॉर्ट में हम जो है PMI से लिखेंगे। तो बेसिकली इट इज ए डिवाइस टू प्रूव ए गिवन स्टेटमेंट और फार्मूला वेदर द गिवन फार्मूला होल्ड्स फॉर एनी रियल नंबर्स मीन्स इज ऑलवेज ट्रू और इज दिस फार्मूला फेल्स एट एनी स्टेज। कि एक फॉर्मूला जिसे हम यहाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट अपहोल्ड करेगी फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि वो जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही डिवाइस किया हुआ है, तो उसकी ट्रूथफुलनेस हमें चेक करनी है। तो और उसके लिए 3 पार्ट बताए थे कि यदि कोई स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो और उसको यदि हम फॉर एन इज इक्वल टू के लिए मान के ये प्रूव कर दें कि दैट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, प्रूव करें फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ये 3 स्टेप यदि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फार्मूला यदि ये पास कर जाता है कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए फार्मूले की लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाए, मीन्स फार्मूला आप होल्ड करें एन इज इक्वल टू 1 के लिए। एन इज इक्वल टू के लिए मानने के बाद के प्लस 1 के लिए ट्रू आ जाए, प्रूव करके दिखाएं हम कि के प्लस 1 के लिए भी फार्मूला फिर ट्रू है इस पे बेस्ड। तो फिर PMI क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर, कि यानी वो जो फॉर्मूला है वो सही है, वो जो स्टेटमेंट है या जो कंक्लूजन है वो दैट विल बी ऑलवेज राइट। और ये हमने ये तो 3 स्टेप्स का ये बताया था कि मान लिया कि ये साइकिल्स खड़े हैं, चलते रहें आप, कि यदि हम एक साइकिल गिराएं तो ये सारे गिरेंगे लास्ट तक। इस बात को कंफर्म कौन करेगा कि नंबर 1 एन इज इक्वल टू 1 कि पहला साइकिल हम गिराएं। फिर क्या माने कि kth साइकिल गिरता है तो k प्लस 1 साइकिल भी गिरता है, ये प्रूव कर दें। kth मान के k प्लस 1 को प्रूव कर दें कि फिर वो भी गिरता है। k प्लस 1 का मतलब होता है नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट नंबर, कि यदि छठा साइकिल गिरता है तो हमने प्रूव किया हुआ 7वां भी गिरता है। अब 7वां गिरता है तो उसका नेक्स्ट भी गिरता है, क्योंकि नेक्स्ट हमने प्रूव कर दिया। 7th गिरेगा तो उसका नेक्स्ट हमने प्रूव किया हुआ तो 8th गिर जाएगा, अब 8th का नेक्स्ट गिर जाएगा, 9th 10th। तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो 2-4 स्टेटमेंट और अब हम प्रूव करके दिखाते हैं या देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 शायद बीच में एक आध रह भी जाए, तो क्योंकि इनकी लैंग्वेज और जो करने का मेथड है वो बिल्कुल सेम है, तो और क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो बीच बीच में कुछ छोड़ने भी पड़ सकते हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट है वो कहती है 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू करते करते मान लिया हम कहाँ तक करें n इंटू 3 रेज टू ए पावर n, कि यदि इस प्रकार करें n रेज टू ए पावर 3 रेज टू ए पावर n, then it will this sum will be equal to 2n plus 1, it will be equal to 2n plus 1, 2n minus 1, 3 raised to a power n plus 1 plus 3 by 4। तो पहले तो हम फिर एक बार थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं, क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि एक फार्मूला है, यदि आपको ऐसी टर्में ऐड करनी हो 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यूब। देखें ये 1 2 3 जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3, आगे जैसे 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, इस तरह से टर्में आएंगी। इधर 3 रेज टू ए पावर 1 स्क्वायर क्यूब, 3 की पावर बढ़ती जा रही है। कि इस तरह से यदि आप जोड़ना चाहते हैं नंबर्स को इस तरह से, तो जितने भी नंबर आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे यहाँ तक ये हुआ फर्स्ट टर्म, यहाँ तक हो जाएंगी 2 टर्म में, यहाँ तक 3, फिर आगे 4 5 6, आप कितने भी लिख सकते हैं।
तो ये क्या कहता है कि उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा। तो ये सारी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला इस सम को दे देगा। ये क्या कहता है कि मान लिया आपको यहाँ से यहाँ तक ये 3 टर्में जोड़नी है, तो n आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 रख दें, यहाँ 3 रख दें, यहाँ 3 रख दें, इसको कैलकुलेट कर दें, तो दैट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। यदि फर्स्ट 4 टर्म्स ऐड करनी है तो n को 4 कर दें, 5 ऐड करनी है तो n को 5 कर दें। तो एक ये जनरलाइज्ड फार्मूला उसने बना दिया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि दिस फार्मूला अपहोल्ड्स, कि ये सही है फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्या बताया कि ये 3 स्टेप करके दिखाएं। फर्स्ट स्टेप है कि क्या n इज इक्वल टू 1 के लिए ये फॉर्मूला काम करता है, ये स्टेटमेंट होल्ड करती है। और n इज इक्वल टू 1 मीन्स होता है कि ये जो इक्वलिटी है यहाँ, इससे इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 का मीनिंग होगा फर्स्ट टर्म, एक टर्म लेनी है। राइट हैंड साइड में क्योंकि हमने टर्म ही एक ली है तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और वो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगी n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो मीन्स फर्स्ट टर्म लें 3 × 1 3, और राइट हैंड साइड कितनी आएगी। तो यदि फॉर्मूला सही है तो n को 1 कर दें यहाँ, 2 × 1 - 1, 3 raised to power 1 - 1 प्लस 3/4। तो ये तो आएगा हमारा 1, और 3 raised to power 0 ये भी 1, तो ये 1 हो जाएगा, 1 + 3/4। तो ये आपका स्टेटमेंट हमने सही लिखी है, प्लस 2n - 1 into 3 raised to power n + 1। तो ये 3 raised to power n + 1 है आपका, ये तो n + 1, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये 3, तो ये 1 और 3 स्क्वायर 9, तो ये 9 + 3 12/4 मीन्स 3। लेफ्ट साइड भी 3, राइट हैंड साइड भी 3। तो क्या मीनिंग हुआ इसका कि ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम यूं लिखेंगे हर क्वेश्चन में कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो ये हमें ट्रू प्रूव करनी है। उसके बाद ये सेकंड स्टेप में आपको मान लेना है कि लेट दिस फार्मूला होल्ड्स फॉर फर्स्ट k टर्म्स, कि लेट फॉर n इज इक्वल टू k स्टेटमेंट इज ट्रू। दैट मीन्स अब इसका मीनिंग लिखेंगे। हमने क्या मान लिया कि k टर्म्स यदि हम ऐड कर लें तो फर्स्ट टर्म है 1 × 3, सेकेंड टर्म है 2 × 3 स्क्वायर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और फिर kth टर्म। तो kth टर्म का निकलेगा बड़ा इजी मेथड है कि जहां n है वहां आप k कर दें तो वो kth टर्म हो जाएगी। तो ये जो n है ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा 3 raised to power k। तो ये कितनी टर्म हुई, ये होगी आपकी k टर्म्स। और हमने क्या मान लिया कि इनका जो सम है वो ये फॉर्मूला देता है सही। तो यदि ये फॉर्मूला आप होल्ड करता है k टर्म्स के लिए तो क्या आएगा सम फिर। तो ये n जो है वो k कर दें, 2k - 1 3 raised to power k + 1 प्लस 3/4। तो ये हमारा इसको हम नंबर 1 दे लेते हैं इक्वेशन को, कि आगे हमें इससे को जो रिप्लेस करना है। तो ये क्या किया हमने, n इज इक्वल टू k टर्म्स के लिए इसको सही माना है। अब क्या प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल टू k + 1 ये ट्रू होगा, वो प्रूव करना है, ऐसे नहीं लिखना सीधा। ये कितनी टर्में लिखी हमने, k टर्म्स। अब नेक्स्ट कितनी लिखनी है, k + 1, एक टर्म और ऐड कर लेनी है इसमें। देखो वो क्या होगी, फॉर n इज इक्वल टू k + 1 वी गेट, देखें टर्म्स क्या होंगी। फर्स्ट तो है 1 3 2 3 स्क्वायर, करते 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 kth टर्म क्या है, kth टर्म ये है k × 3k। एक टर्म और लेनी है आप सभी में, जो भी क्वेश्चन हम करेंगे यहां तक k टर्म्स हैं, एक नेक्स्ट टर्म और लेनी है। और वो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, वो जनरलाइजेशन से हम देख लेंगे कि kth टर्म में यहाँ k रखने से आती है। अब k + 1th टर्म लेनी है तो यहाँ k + 1 हो जाएगा। तो जो n है उस n की जगह जो है वो k + 1 हो जाएगा। तो कर दें,
तो ये नेक्स्ट टर्म आएगी k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1। तो कितनी टर्म्स होगी टोटल हमारी? ये टोटल टर्म्स हुई हमारी k प्लस 1 जी। अब इस सम को एक्चुअल में हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है कि जो k टर्म्स हैं, पहली k टर्म्स यहां तक, उनका तो सम हमारे पास ऑलरेडी है। वो कितना है? दैट इज 2k माइनस 1 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। इसमें सिर्फ एक टर्म और ऐड हो जाएगी, दैट इज k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1। और इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए कि यदि ये फॉर्मूला सही है और आपको k प्लस 1 टर्म्स ऐड करनी है तो यहाँ जो n लिखा हुआ ये k प्लस 1 हो जाना चाहिए, ये जो n लिखा हुआ है ये भी k प्लस 1 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब फिर वो फॉर्मूला अपहोल्ड करेगा। देखते हैं जी, दोनों को जोड़ना है अब सिंपली इनको। अब जोड़ने के लिए कॉमन वगैरह लेके जितना आसानी से हम कर पाएँ, तो जैसे एक तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 4 दोनों का, तो 2k माइनस 1 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1 प्लस 3, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1, यानी ये आपका आया 2k प्लस 1 3k प्लस 1, और ये आगे लिख लेते हैं हम ये 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 1, और ये प्लस 3 निकाल देते हैं पीछे क्योंकि ये अलग रहना है कि जो फार्मूला है आपका उसमें प्लस 3 अलग से ही है तो हम इसको अलग ही रख लेते हैं, बाकी को मॉडिफाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई 4। और देखिए ये जो दो टर्में हैं इनमें 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1 कॉमन है दोनों में, यहाँ बचेगा 2k प्लस 1 और यहाँ बचेगा 4 इंटू k प्लस 1, यानी आप इसको 4k प्लस 4 भी कह सकते हैं। ये प्लस 3 अलग है डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी, हमने दोनों में से 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1 कॉमन लिया है, बाकी जो अंदर बचा है वो देखें कितना बचा है। इट इज इक्वल टू 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 6k और प्लस 2k प्लस 1 तो ये बचता है, और 4k प्लस 4 ये बचा जी, तो ये प्लस 5 हुआ प्लस 3, और हमें चाहिए 2k प्लस 3 चाहिए अंदर, 2k प्लस 3 और 3 हमें बाहर भी चाहिए तो 9 चाहिए जी। तो प्लस 3 एक बार और इसको देखते हैं, 4 इंटू 4k 4 प्लस 3 और 4k प्लस 4 प्लस 4 ठीक है, तो 4k हाँ जी बिल्कुल, तो ये 6k प्लस 5 आया हमारा, 6k प्लस 5 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अभी हम इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए इसकी वैल्यू हम सेपरेट भी कैलकुलेट लेके आ सकते हैं। दरअसल हमें यहाँ k प्लस 1 चाहिए, k प्लस 1 माइनस 1, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 2k प्लस 2 माइनस 1, दैट इज 2k प्लस 1 एग्जैक्ट चाहिए, तो 2k प्लस 1 और 3 रेज टू ए पावर तो 3 कॉमन भी चाहिए, तो 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 2k आ जाएगा हमारा, प्लस यहाँ ये 3, तो कहीं कोई सिंबल ये यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया निशान, ये आपका 2k माइनस 1 था और ये प्लस 1 करने के कारण से ये एक नंबर आपका प्लस हो गया होना है, ये माइनस, तो ये है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, तो ये आपका आएगा प्लस 3। अब क्या करते हैं हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1, इन दोनों में से 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 3 दूनी 6, 2k जमा 1 और ये प्लस 3 तो अलग से है ही डिवाइडेड बाई 4। और अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो 3 इंटू 3 है इनको दोनों को जो है वो मर्ज कर दें, तो 3 रेज टू ए पावर 1 इसमें ऐड करेंगे
तो ये हो जाएंगी 3 रेज टू ए पावर k प्लस 1 तो ऑलरेडी है, प्लस 1 एक और हो जाएगी, और अंदर इसको आप यूं लिख सकते हैं 2k प्लस 1 छोड़ना चाहते हैं तो नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, एक ही बात है, 2k प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 होके प्लस 1 बचेगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। और क्या हुआ ये, यदि हम इसको मैच करें फार्मूले से तो देखिए 3 रेज टू ए पावर कितनी हुई, 3 रेज टू ए पावर जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर तो आ जाता है k प्लस 1, और ये प्लस 1 एज इट इज आ जाता है, और अंदर 2 का जगह 2 आया हुआ है, n की जगह कितना आ गया आपका k प्लस 1, आगे माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाता है ये। तो k प्लस 1 टर्म्स ये अपने में ऐड की हैं तो यही फार्मूला बनता है तब भी। तो फिर लास्ट में 2 लाइनें लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो, और बाई PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये जो लाइनें हैं ये सभी में आएंगी, ये भी लाइनें सभी में आएंगी, यानी कि ओवरऑल क्या हुआ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म लेनी है, राइट हैंड साइड में n को एक करना है, वो दोनों इक्वल आने चाहिए। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 जी। फिर आपको लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो आपको गिवन स्टेटमेंट है इसमें जहां जहां ये n लिखा हुआ है वहां वहां k कर देना है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी वो एज्यूम करना है, लेट करना है। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो कि हर क्वेश्चन में, यानी थर्ड स्टेप ही मेन है, और अब आगे हम थर्ड स्टेप पे ही ज्यादा ध्यान देंगे कि वो थर्ड स्टेप कैसे होगा। थर्ड स्टेप में क्या करना है फिर कि अभी अभी आपने जो ये k टर्म्स लिखी हुई हैं ऊपर अभी जो लिखी हैं उनमें एक नेक्स्ट टर्म और लिख लेनी है, kth टर्म और लिखनी है, तो ये k प्लस 1 टर्म्स आपकी बन जाएंगी, इनको ऐड करना है, और ऐड करते करते क्या लेके आना है कि जो फार्मूला है वो बन जाता है। तो जब इस तरह से आप करते हैं तो फिर लास्ट में हम लिख देते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि k प्लस 1 टर्म्स भी ऐड करें तो फार्मूला ही बनता है, वही k प्लस 1 टर्म्स का ही फार्मूला बनता है कि जो स्टेटमेंट है फार्मूला है वो n प्लस k, और PMI यही कहता है कि जो भी स्टेटमेंट इस तरह से ये तीनों स्टेप को जो फॉलो कर जाती है, पास कर जाती है, तो वो स्टेटमेंट किसी भी नेचुरल नंबर के लिए काम करेगी। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो फार्मूला बिल्कुल सही बनाया हुआ है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, वो कभी फेल नहीं होगा। तो यही मतलब है फॉर ऑल नेचुरल नंबर का कि ये कभी फेल नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तो यह मैंने 5th किया था, तो 6th भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो 7th भी कोई दिक्कत तो होनी चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में स्टेटमेंट है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, करते करते फिर आपका आया 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, दो नंबर का प्रोडक्ट है ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, तो यहां भी 2 नंबर आएंगे nth टर्म में, तो एक 2n माइनस 1, एक 2n प्लस 1, और दिस सम विल बी इक्वल टू n इंटू, तो फॉर्मूला दिया हुआ है n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला आपको चेक करना है कि ये सही है। ये जो है ये जनरल टर्म होती है सभी में, सारी टर्में आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट में n को 1 कर दें यहाँ और यहाँ, यदि यहाँ 1 करोगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 3, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म निकालनी हो तो n को 2 कर दें, थर्ड निकालनी हो तो n को 3 कर दें, तो ये जनरलाइज। इसीलिए जब हम kth टर्म निकालते हैं तो यहाँ n को k कर देते हैं, और जब k प्लस 1th टर्म लिखनी होती है तो इसको k प्लस 1 कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1 आप कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड
ये लेनी है, 1 इंटू 3 3 आएगी। राइट हैंड साइड यहाँ n को 1 कर देना है, वो भी 3 आएगा, करके दिखाएंगे। और क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और n इज इक्वल टू k का मीनिंग हमें पहले बताया है कि इसमें आपको k कर देना है बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा वो 1 3 3 5 करते करते फिर आ जाएगा 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाई 3 कि k टर्म्स का जो सम है वो ये फार्मूला एग्जैक्ट देता है, सही देता है, तो ये हो जाएगा। फिर आता है मेन स्टेप इसका, थर्ड स्टेप जिसको बोल लेंगे, ये सेकंड है। तो थर्ड स्टेप मीन्स फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी गेट, तो क्या बताया, ये जो टर्में लिखी हुई हैं आपकी, ये पहले k टर्म्स हैं 1 3 3 5 करते करते आप आगे 2k माइनस 1 2k प्लस 1 कितनी टर्में हुई, ये हुई आपकी k टर्म्स। तो इनमें नेक्स्ट एक टर्म और ऐड करनी है, k प्लस 1 टर्म बोलेंगे उसको। और वो कैसे आएगी, यहाँ k प्लस 1 कर दें, यहाँ k प्लस 1 कर दें जी, और कर लें तो ये आ जाएगी 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 आएगी जी। ठीक, यहाँ पर k प्लस 1 कर देना है, तो करके देख लेंगे। तो ये 2k प्लस 1 बन जाएगी, ये 2k प्लस 3। तो ये टोटल टर्म्स कितनी हुई, k प्लस 1। इनको जोड़ना है, और वो जोड़ना कैसे है, इन k टर्म्स का जोड़ तो ऑलरेडी है हमारे पास, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाई 3, और इसमें ये एक टर्म और ऐड हो जाएगी 2k प्लस 1 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1। तो इनको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो इनका एडिशन आए वो क्या आना चाहिए, यहाँ k प्लस 1 हो जाना चाहिए, यहाँ k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 1 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन वगैरह तो इसमें है नहीं। इट मीन्स आपको जो एलसीएम लेके प्रॉपरली इसको ऐड करना है, 3 एलसीएम, तो k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इनको 4k स्क्वायर और जी 6k, फिर 1 से करो 2k और प्लस 3, और ये सम आया आपका, देखिए इट इज इक्वल टू 4k क्यूब और k स्क्वायर हो गए आपके 10k स्क्वायर, और k हुए जी 6 2 8, तो यदि सही है तो माइनस प्लस 7k, और कांस्टेंट हुआ प्लस 3 बाई 3। तो ये सम आया इनका, लेकिन ये सम इस तरह से तो यहाँ दिया नहीं, तो यहाँ तो कुछ और फॉर्म में दिया हुआ ये। तो हम इसको दोबारा इसके फैक्टर कर देते हैं जी, क्योंकि यहाँ भी 2 फैक्टर तो हैं, और यहाँ हमें k प्लस 1 करना है, तो इसका मतलब k प्लस 1 इसका फैक्टर बनना चाहिए। यदि हमारी जो भी प्रोसेस हमने किया है वो सही है, तो इसका k प्लस 1 एक फैक्टर बनेगा। और ये यदि थोड़ा बहुत ध्यान हो, k प्लस 1 यदि इसका एक फैक्टर है तो k इज इक्वल टू माइनस 1 इसकी एक 0 होगी, शून्य को होगा जिसको शून्य बोलते थे, यानी k को यदि हम माइनस 1 रखेंगे तो 0 आएगा, उससे कन्फर्म हो जाएगा कि k प्लस 1 इसका फैक्टर है। और वो देख लिए k को माइनस 1 रखोगे तो ये माइनस 4 बनेगा, ये माइनस 7 बनेगा, तो ये माइनस 11 हुआ, और ये दोनों प्लस के हुआ थे प्लस 13 हुआ। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारा कहीं ना कहीं कुछ अभी गड़बड़ है, तभी तो 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k, ये तो ठीक है, 4 6 और माइनस k डिवाइडेड बाई 3 ठीक था। अच्छा, जब हमने ऐड किया तो यहाँ ये 3 छोड़ दिया है। चलिए, ये जो तो एलसीएम लिया था तो इससे ये हमें पता लग गया कि अभी हमारा ये जो आया है नंबर वो ठीक नहीं आया है, तो ये 3 छोड़ा हुआ है जी हमने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ये जो एलसीएम लिया था हमने 3, इसके नीचे तो 3 था, तो ये तो एज इट इज आया।
तो इसके नीचे 1 है तो ये 3 जो है यहाँ भी आएगा, साथ में इनका प्रोडक्ट भी आएगा, तो कितना आएगा ये, दोबारा इसको ठीक कर लेते हैं। तो 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस k, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4 12k स्क्वायर, 18k, 6k और 9। यदि ये हमारा देखें अब कितना हुआ, तो 4k क्यूब इज इक्वल टू 4k क्यूब और k स्क्वायर देखिए 6 इंटू, तो ये 18 हुए अब k स्क्वायर, और k कितने हुए 18, और ये जी आपके 24, एक कम कर दें 23 k और प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। और अभी हम बात कर रहे थे कि इसका एक फैक्टर आना चाहिए k प्लस 1, मीन्स k प्लस 1 एक फैक्टर आने का मतलब k को -1 रखने से ये 0 होना चाहिए, तो -1 रखेंगे तो ये -4 बनेगा, ये -23 बनेगा, -27 प्लस 27, तो ये ठीक है। तो इसका एक फैक्टर तो क्या आ जाएगा k प्लस 1, और दूसरा फैक्टर कितना आएगा, तो यहाँ अब आपको डिवीजन आनी चाहिए, डिवीजन जी 4k क्यूब 18k स्क्वायर 23k प्लस 9 को k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 4k स्क्वायर पे गया ये, तो ये आएगा 4k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर माइनस, तो ये बनेंगे 14k स्क्वायर प्लस 23k, तो ये 14k पे गया जी, 14k स्क्वायर प्लस 14k माइनस माइनस, तो 9k प्लस 9, तो फिर 9 पे जाएगा, तो कुल मिला के ये सेकंड फैक्टर आएगा आपका 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9। तो ये काम आप रफ में कर सकते हैं फैक्टर वाला। तो इसके हमने 2 फैक्टर कर लिए जी, 2 फैक्टर क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर है। अब बाहर वाला तो हमारा सही आ गया है k प्लस 1, अब अंदर वाले को थोड़ा सा हमें इसको रीडिवाइज करना है, रीडिफाइन करना है, रीएडजस्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक तो हमें चाहिए, आप इसको रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें 4 के साथ क्या चाहिए, k प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए जी, और k प्लस 1 का स्क्वायर होता है k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, और बाहर 4 भी चाहिए। तो हम एक तो 4k स्क्वायर चाहिए, वो तो है हमारे पास, और क्या चाहिए प्लस 8k चाहिए, तो हमारे पास तो 14 है, तो 8k हम अलग लिख लेते हैं इनमें से, और क्या चाहिए प्लस 4 चाहिए, तो प्लस 4 चाहिए, तो हमारे पास तो 9 है, प्लस 4 हो गया जी। बाकी कितना बचा, बाकी इधर 6k बचे हुए हैं 14 में से, और यहाँ 5 बचा हुआ, लेकिन 5 के बजाय हम उसको लिख लेते हैं 6 माइनस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ -1 भी है जी। तो -1 ले आने के लिए जो 5 बचा हुआ है, यानी 9 को हमने 3 जगह लिखा है, 4 6 -1 9 है ये, 14k को 2 जगह लिखा है, 8k और 6k, और देखिए ये आपका एज इट इज बिल्कुल सेम फार्मूला जो है वो बन जाता है, k प्लस 1 इंटू, इन तीनों को आप इकट्ठा रखिए, किस किस को, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 जी, और इसमें से 4 कॉमन भी लेंगे हम, और ये 6k प्लस 6 अलग रखिए और -1 अलग रखिए जी, और डिवाइडेड बाई 3। देखिए कितना हुआ, ये हुआ k प्लस 1, इसमें से 4 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर k प्लस 1 स्क्वायर बचेगा, इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर k प्लस 1 बचेगा, पीछे माइनस है, और डिवाइडेड बाई हो गया 3। और यदि हम इसको मैच करेंगे फॉर्मूले से तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा, ये जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां आपका k प्लस 1 और k प्लस 1 आ जाता है। तो सिंपल है, 1 के लिए k के लिए मानने के बाद हमने k प्लस 1 टर्म्स ऐड की, सिंपल एलसीएम लेके ऐड कर दी, तो हम यहाँ आ गए थे। इसके बाद सिर्फ हमारा क्या काम है कि ये जो टर्म हमारी आई हुई है इसके हमें 2 फैक्टर करने हैं। तो एक फैक्टर k प्लस 1 होगा, डिवाइड करके बाकी फैक्टर ये रह जाएगा, इस फैक्टर को थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे तो बिल्कुल सेम फार्मूला बन जाएगा, और फिर वो लाइनें लिख देंगे कि गिवन स्टेटमेंट
is true for n is equal to k plus 1 and by principle of mathematical induction given statement will be true for all natural number। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही डिवाइस किया हुआ है, सही बनाया हुआ है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये 7th था। और देखते हैं एक दो। एट्थ यदि देखें तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलिए हम 10th पे आ जाते हैं। वो थोड़ा सा 10th, ये 8th और 9th लगभग ऐसी उम्मीद है कि ये हो जाएंगे जी, यदि हमें प्रोडक्ट वगैरह करना ठीक आता है। 1/2 × 5, और किसी को यदि कोई दिक्कत है तो वो मैसेज कर सकता है। 1 × 2 × 5 और 1/5 × 8 ऐसी टर्म जोड़नी है। और nth टर्म क्या बनेगी? 1/3n-1, 1/3n-1, दो टर्में बनेगी, हर एक में 2 हैं। और दूसरी टर्म आएगी इसके साथ 3n+2। और ये कहता है कि यदि आप ऐसे टर्में जोड़ेंगे तो ये सम आएगा n/6n+4, ये आएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है टर्में जोड़ने का। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, करते करते ये nth है। और जैसे इसमें आप चेक कर सकते हैं, n को 1 करेंगे तो फर्स्ट टर्म बनेगी, 2 करोगे तो सेकंड बनेगी, 3 करेंगे थर्ड बनेगी, और nth करेंगे n बनेगी, k करेंगे kth बन जाएगी, k + 1 करेंगे तो k + 1 टर्म बन जाएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह तीनों स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप आप करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, सिर्फ 1/10 आएगा ये। और राइट हैंड साइड भी निकालेंगे तो वो यहाँ n को 1 कर देंगे, वो 1/10 आ जाएगा। और लिख देंगे वही 2 लाइनें कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, और फिर मान लेंगे कि लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो k टर्मों का जो जोड़ है वो इस फार्मूले से मान लेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 2 × 5, नेक्स्ट है 1 × 5 × 8, और kth हो जाएगी, यहाँ k कर देंगे 1/3k-1, 3k + 2, और ये सम कितना मान लेंगे? k/6k + 4, इसको नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, k करना है इधर भी और इधर भी, तो ये मान लेना। फिर क्या करना है? एक टर्म और ले लेनी है। ये तो लेनी है k टर्म में, तो ये तो सारी एज इट इज लेनी है। 2 × 5, 5 × 8 लिखते लिखते kth टर्म ये हो जाएगी 1/3k-1, 3k + 2। एक टर्म और जोड़नी है, और वो टर्म भी कैसी होगी? ऐसी ही होगी, उसमें भी 2 टर्में आएंगी। अब वो 2 टर्में क्या आएंगी वो आप देख लें। वो जो 2 टर्में आनी है वो क्या आएंगी देखें। वैसे तो बता ही दिया कि कैसे आएंगी। वो यहाँ k + 1 कर दें, यहाँ k + 1 कर दें, टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ k + 1 करेंगे तो कितनी बन जाएगी? ये 3 × k + 1 -1। तो 3k + 3 -1, तो एक तो बनेगी 3k + 2, और अगली बनेगी यहाँ k + 1 करोगे तो 3k + 5, 3k + 5। ये थोड़ा बहुत आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे जो इसकी लास्ट टर्म है वो इसकी फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ भी क्या होगा कि जो इसकी लास्ट टर्म है वो इसकी फर्स्ट टर्म बनेगी। सेकेंडली 2 और 3 5, 5 और 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ के, तो इसमें 3 और जोड़ के क्या बन जाएंगे? 5। तो कई तरह से लिख सकते हैं आप k + 1। तो ये कितनी टर्म होगी हमारे पास? k + 1। यहाँ तक k टर्में हैं, एक और जोड़ लीजिए। अब इनका जोड़ करना है, जोड़ें तो यहाँ से यहाँ का तो जोड़ हमारे पास है ही। कितना जोड़ है? ये लिखा हुआ है k/6k + 4। इसमें ये एक टर्म और जोड़ लेनी है, 1/3k + 2, 3k + 5। और ये कैसे हुआ लिख भी सकते हो आप कि ये हमने कैसे किया? यूजिंग 1, कि जो हमने ऊपर वो सम 1 लिखा हुआ है भाई, उससे हमने इनका सम लिख दिया ये,
और ये टर्म अब इसमें जोड़ेंगे। अब ये जोड़ने वाला ही थोड़ा सा आपको ध्यान से हर एक में जो प्रैक्टिस करनी है, जो समझना है, वो ये जोड़ समझना है, क्योंकि हमें इस जोड़ को क्या करना है अब फाइनली k+1, क्योंकि हमने k+1 टर्म जोड़ी है, k+1 और ये भी k+1 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होता है। तो ये जोड़ने वाला ही देखना, बस इसके आगे बाकी तो ये सेम है। तो देखिए जैसे इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम पहले वाले में से, उससे एलसीएम सीधा ही एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो इसमें से 2 कॉमन ले लें 2, तो 3k+2 बचेगा। उसका क्या फायदा होगा कि ये 3k+2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 3k+2 कॉमन आने से फिर एलसीएम वगैरह में बहुत इजी हो जाएगा मामला, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाएगा। तो 1/3k+2 कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से, तो यहां आपका k/2 बचेगा और यहां 1/3k+5 बचेगा। अब इनको ऐड कर लें एलसीएम लेके, बाकी फिर देखेंगे क्या बनना चाहिए। तो एलसीएम आएगा 2 × 3k+5, 3k+5 यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दें, 3k² + 5k, और 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दें +2, ठीक। 1/ रफ में करके ले आए तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3k+2 और k+1 जी, और नीचे क्योंकि 6 बनाना ही हमें 6, तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं 2 को, 6k+10 जी, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। इनको देख लें, ये 5 के कितना है, ये 3 दूनी 6, तो इसके जो पार्ट बनाएंगे आप वो भी 3k और 2k करके कॉमन लेके ये फैक्टर बन जाएंगे। जैसे 9th से शुरू कर लेते हैं हम ये सारे पढ़ने। तो 3k+2 कैंसल्स, k+1 और नीचे 6k+10 तो काम नहीं करेगा, 4 अलग है और ये यहाँ k+1 भी करना है, तो बड़ा इजी है ये भी। 10 के 2 पार्ट कर दें, 6 + 4, और इनमें से 6 कॉमन ले लें, तो ऊपर तो हो गया k+1, इन दोनों में से 6 कॉमन लेने से ये k+1 और +4, और अब देखिए ये सेम फॉर्मूला बन जाता है वही कि k+1 टर्म हमने जोड़ी, और जोड़ के जो जोड़ आया है वो आया है k+1 डिवाइडेड बाई 6 × k+1, यानी सेम फार्मूला आता है। तो फिर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k+1 एंड बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि जो भी स्टेटमेंट इन तीनों स्टेप्स को पास कर जाएगी दैट स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू, वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो इसलिए लास्ट में आ जाएगा कि PMI के अनुसार दिस